नमस्ते। सेल एक्सपर्ट के इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम कोई नए मॉड्यूल पे किसी नए फीचर्स पे बात नहीं करने वाले सेल एक्सपर्ट के। आज हम बात करेंगे सीआरएम क्या होता है और सीआरएम क्यों ज़रूरी है आपके रियल एस्टेट बिजनेस में यूज़ करने के लिए। तो हमने कुछ सिटीज़ में सीआरएम के लिए सर्वे किया, हमने उनसे बातें की रियल एस्टेट कंपनीज़ में, तो उनको ये नहीं पता कि सीआरएम क्या होता है, सीआरएम का मतलब क्या होता है। तो उनको ये बताना सबसे पहले कि सीआरएम का मतलब क्या है, सीआरएम क्यों ज़रूरी है आपके रियल एस्टेट के बिज़नेस में, फिर उसके बाद हमारा सीआरएम उनको देना सेल एक्सपर्ट। तो ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस हमको लगता है। और उनके हिसाब से उनका सीआरएम का उनको मतलब लगता था फेसबुक और इंस्टाग्राम, मैजिक ब्रिक्स, 99 एकड़ से जो भी लीड्स आ रही हैं वो प्रोसेस को वो सीआरएम बोलते थे। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में ये बताएंगे सीआरएम क्या होता है, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। सीआरएम का मतलब होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सीआरएम क्यों ज़रूरी होता है, ये आपकी बिजनेस को एक अच्छी ग्रोथ देता है। अभी ग्रोथ तो ऑलरेडी आप कर रहे हो काम, अब इतने सालों से लेगेसी है रियल एस्टेट में, बहुत लोग रियल एस्टेट में नए आते हैं, बहुत लोग पारंपरिक तरीके से रियल एस्टेट बिजनेस में हैं, काफ़ी प्रोजेक्ट्स भी हैं उनके, चला भी रहे, ग्रोथ भी उनकी है। लेकिन क्या वो ग्रोथ सफिशेंट है, क्या वो इतनी लेवल पर है कि जहाँ पर वो अपने सारी चीज़ें मैन्युअली मैनेज कर लेते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा आप बता सकते हैं, मुझे कमेंट में भी बात कर सकते हैं या पर्सनली मुझसे बात कर सकते हैं फ़ोन पे। रियल एस्टेट बिजनेस में सीआरएम एक बहुत ही पावरफुल टूल बनकर उभरा है। कुछ साल से ये बहुत ही चलन में है और काफ़ी रियल एस्टेट कंपनीज इसको यूज़ कर रही है, चाहे वो नई स्टार्ट हुई हो, चाहे वो पुरानी लीगेसी वाली कंपनीज हैं वो उसका यूज़ कर रही है। सीआरएम एक टाइप का सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन है जो आप कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल ऐप के थ्रू भी यूज़ कर सकते हो। ये आप कहीं से भी यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप ऑफिस में ही, अपने ऑफिस में ही, अपने कंप्यूटर पे ही यूज़ कर पाएंगे। ये इंटरनेट से चलता है, ये क्लाउड बेस्ड सिस्टम होता है, तो इसको आप कहीं भी रह के यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके मल्टीपल ब्रांचेस हैं, आप एग्जाम्पल के लिए आप जयपुर में आपका एचओ है और आप दिल्ली में भी काम कर रहे हैं, आप इंदौर में भी काम कर रहे हैं, तो भी आप सीआरएम को यूज़ कर सकते हैं। उनकी सारी काम की ट्रैकिंग आप दे सकते हैं। अब काम की ट्रैकिंग क्या होती है अपन उस पर भी बात कर लेते हैं। जिस भी प्रोसेस को आप अडॉप्ट करते हैं लीड्स लाने के लिए, जहाँ पे आप अपना माल को बेच सकें, अपनी इन्वेंट्री को बेच सकें, उस प्रोसेस के बाद स्टार्ट होता है सीआरएम का काम, जहाँ पे लीड्स, उसके बाद उसके फॉलोअप और उसके बाद उसकी हिस्ट्री, आपने क्या क्या बात की है, ये पूरा एक सेंट्रलाइज्ड हो जाता है। एक इकोसिस्टम क्रिएट होता है जहाँ पर सारी लीड्स आपकी एक जगह स्टोर होती है एक सिस्टम पे। उस लीड पे कौन काम कर रहा है ये पता चलता है, कब उस पे फॉलोअप लेना ये पता चलता है, और उससे क्या बात हम कर चुके हैं ये पता चलता है। इससे आप आने वाले समय में, फ्यूचर में आपकी टीम, आपकी कंपनी उस पर डिसीजन ले सकती है और अच्छे तरीके से कि हमको कैसे मार्केट में हमारे प्रोडक्ट को उतारना है, किन लोगों को हमको टारगेट करना है, कैसे हमारे प्रोडक्ट को बेचना है। कंपटीशन इतना स्ट्रांग है, गला काट कंपटीशन चल रहा है रियल एस्टेट में, आप भी अच्छे से जानते हैं, आप रियल एस्टेट में आप लोग काम कर रहे हैं। एक लीड जब आती है उसके पीछे 10 या 15 रियल एस्टेट कंपनीज रहती हैं, क्योंकि वो लीड ऑलरेडी सभी जगह सर्कुलेट होती है। जिस भी कंपनी के पास पावरफुल स्ट्रांग सिस्टम है वो लीड को कैप्चर कर लेगा और वो लीड से बिजनेस उठा लेगा। करेक्ट है। तो अब सीआरएम क्या करता है कि जो भी लीड आपके पास आ रही है उसको मैनेज करता है,
ये मेक श्योर करता है कि आपकी एक भी लीड मिस नहीं हो रही है। तो सारे जो लीड होने की, जो मिस होने की जो आशंका है, जो डाउट्स हैं, वो तो खत्म हो गए पहली बार में। वो आपके पास डेटा है और सारे फॉलोअप्स है। फिर नेक्स्ट आता है फॉलोअप्स के अंदर। अब 10 रियल एस्टेट कंपनीज उस पर्टिकुलर लीड पे फॉलोअप कर रही हैं, सब बातें कर रहे हैं। तो अब सोचिए कि 10 रियल एस्टेट कंपनीज के पास किसी 2 के पास सीआरएम है, 8 लोगों के पास सीआरएम नहीं है। उन्होंने कहीं डायरी में लगा के रखा हुआ है, लिख के रखा हुआ है कि भाई इस भाई साहब से हमको 26 जनवरी को बातें करनी है। तो क्या वो सोचिए, क्या वो एसोसिएट, वो एग्जीक्यूटिव पेज रोज पलटा के देखेंगे? पॉसिबल ही नहीं। लेकिन जिसके पास सिस्टम है उनको पेज पलटाने की जरूरत ही नहीं है। 25 जनवरी या 26 जनवरी की मॉर्निंग में उनको ये पता है कि मुझे आज इन भाई साहब से मुझे बात करनी है। वो कॉल लगाएंगे, उनसे बात करेंगे, साइट विजिट कराएंगे और उनकी इन्वेंट्री क्लोज हो जाएगी। ठीक है, तो ये सीआरएम करता है कस्टमर लीड आने से लेकर के कस्टमर के बनने तक, उसको पोजीशन तक ले जाने तक का जो काम है वो सीआरएम करता है। अभी हम लोग हमारे फीचर्स की बात ही नहीं कर रहे, हम लोग सेल एक्सपर्ट सीआरएम की बात ही नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सीआरएम की, सीआरएम को समझने की। सीआरएम के 3 पिलर हैं प्रमुख, इंपॉर्टेंट बेस जिसको बोलते हैं। सबसे पहला है ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है ऑटोमेशन और तीसरा है कोलैबोरेशन। अब थोड़ा इसको विस्तार में समझ लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ये होता है कि आप सारे लीड्स, सारे कस्टमर, सारे उनके हिस्ट्री, उनके फॉलोअप एक सिस्टम में ऑर्गेनाइज करते हैं। तो उस सिस्टम से आपको पता है अब आपको कैसे काम करना है, आपको कैसे आगे काम करवाना है, और पर्टिकुलर एक लीड पे बात करने के बाद साइट विजिट किससे करवाना है, साइट विजिट के बाद जब वो ऑफिस में आता है कस्टमर तो क्लोजिंग किससे कराना है। तो ये जो स्ट्रक्चर जो आपने पूरा प्रोसेस को सेट करके रखा है, ये ऑर्गेनाइजेशन से होता है और आपके इंफॉर्मेशन उससे फ्लो हो रही है। सिर्फ कस्टमर का इंफॉर्मेशन ही रख लेना ये हमारे लिए पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उसकी पूरी जानकारी हमको साथ में चाहिए होती है कि कस्टमर को कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है। प्रोडक्ट मतलब आपके रियल एस्टेट इन्वेंट्री की बातें ही कर रहा हूँ मैं। कौन सा माल खरीदना है, प्लॉट है या फ्लैट है। फ्लैट है तो कौन सा फ्लैट खरीदना है, 2 BHK है या 3 BHK है। 2 BHK में साइज पर्टिकुलर कितने साइज का वो देख रहा है, उसका बजट कितना है और किस लोकेशन, किस एरिया में उसको चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये जानकारी आपके पास होनी चाहिए, इस जानकारी के अंदर आपके पास फिल्टर होने चाहिए। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन का एक पिलर का जो ऑर्गेनाइजेशन जो पॉइंट है, ये उसको बड़ा सपोर्ट करता है। नेक्स्ट आता है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन में क्या करते हैं, ऑटोमेशन में सारे के सारे टास्क आपके ऑटोमेट हो जाते हैं, आपका समय बचता है। आपके समय बचने की वजह से जो आपके सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं, जो आपके टीम लीडर्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सेल्स पर फोकस करते हैं, वो सिर्फ अपने काम पर ध्यान देते हैं। टास्क रिपीट नहीं होते हैं, एक ही काम को बार बार नहीं करना होता है, सारा ऑटोमेशन चल रहा है लीड आने से लेकर के टिल पोजीशन तक। तो ये ऑटोमेशन का फायदा। दूसरा, थर्ड होता है कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन में जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है वो सब सेंट्रलाइज्ड है। एक इंफॉर्मेशन को हायरार्की वाइज आपकी कंपनी में लोग देख पा रहे हैं, तो इंफॉर्मेशन का फ्लो बहुत ही ईजी हो गया, बहुत क्विक हो गया। सभी लोग उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर रहे हैं और उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये जो टीम एफर्ट जो बढ़ता है कोलैबोरेशन से, वो कैसे बढ़ता है, वो सीआरएम से बढ़ता है। सीआरएम में जो डेटा आप डालते हैं, जो स्टोरेज है सीआरएम में डेटा का, उससे आपका ये जो कोलैबोरेशन का जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है। एक लीड पर 4 लोग मिलके भी काम करते हैं, 3 लोग मिलके भी काम करते हैं, और ये कंपनी डिसाइड करती है। ये क्लाइंट ट्रिकी है, ट्रिकी सेंस एक कस्टमर आता है जिसका बजट 25 लाख है एग्जाम्पल, माल 28 लाख का है, थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा है उसका। ऐसे में आपको पता है कि ऐसे कस्टमर को हम कैसे ट्रीट करेंगे, तो आप अपने बहुत ही अच्छे काबिल सेल्स एग्जीक्यूटिव या सेल्स मैनेजर को उसके ऊपर लगाते हैं। आपको पता है कि ये
सेल्स मैनेजर उनको अच्छे से आंसर कर देगा, अच्छे से उनके डाउट को क्लियर कर देगा। तो ये डिसीजन निकालना, ये लेना कैसे पॉसिबल हुआ, ये इसी सिस्टम से हुआ जहाँ पे जब आप क्लाइंट के रिमार्क चेक करते हैं, जब उनके आप स्टेटस चेक करते हैं, उसी से ही आपको ये डिसीजन लेने की मदद मिलती है। तो ये भी आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 हमने मेजर पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया CRM के। तो कुल मिलाकर के एक CRM रियल एस्टेट बिजनेस का इम्पॉर्टेंट फाउंडेशन है, एक आधार स्तंभ है, जिसकी वजह से आप अपनी ग्रोथ की दिशा में काम कर सकते हैं, सोच सकते हैं और अपनी प्रोसेस को आप स्मूथ कर सकते हैं। और हम बात करें CRM की, तो सेल एक्सपर्ट CRM ही आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है, क्योंकि हमने रियल एस्टेट की चीज़ों को देखते हुए हमने इसको बनाया है, जहाँ पे 95 से 99% तक तो आपकी सारी परेशानियाँ हमारे सेल एक्सपर्ट CRM में कवर हो जाती है। कुछ कस्टमाइजेशन रहते हैं जो आप आपके हिसाब से करते हैं, तो हम वो करने के लिए रेडी हो जाते हैं, बोलते ठीक है हम आपकी कस्टमाइजेशन इसमें कर देंगे, ठीक है। तो सेल एक्सपर्ट CRM आप यूज़ करिए और दिए हुए नंबर पे आप हमको फ़ोन करिए। डेमो चाहिए तो हमसे डेमो लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, और रियल एस्टेट में आपके फ्रेंड या कोई रिलेटिव्स काम करते हैं उनको ये ज़रूर वीडियो भेजिएगा, ताकि वो CRM का यूज़ करके अपनी सेल्स को स्ट्रॉन्ग करें, अपने बिजनेस को स्ट्रॉन्ग करें, और हमें खुशी होगी उनको सेवा देने में। थैंक यू।